जय हिंद दोस्तों। आज हम डीसी मोटर के अंदर उत्पन्न होने वाले बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने डीसी मोटर के सिद्धांत को प्रैक्टिकल के रूप में समझा था। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से जाकर पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे चैनल पर जनरेटर और मोटर और उसके अलावा प्रैक्टिकल के वीडियो उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। देखो बैक ईएमएफ होता क्या समझ लीजिए। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो चुंबक खंड लेते हैं। दो चुंबक खंड है एन और एस। दो चुंबक खंड लेते हैं और देखो दो चुंबक खंडों के मध्य यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर है आपके चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा किस ओर है, जिसकी दिशा एन से एस की ओर है। ठीक है, एन से एच की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा इस ओर है। अब देखो क्या होता है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, फैराडे ने दो चीज़ें बताई थी। देखो फैराडे ने कहा था यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक को रखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो चालक क्या करता है, बल का अनुभव करता है। चालक क्या करता है, चालक पर बल लगता है। ये एक पहली बात बताई थी फैराडे ने। दूसरी बात बताई थी फैराडे ने, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि किसी चालक की गति करवाई जाए, क्या करवाई जाए, गति करवाई जाए, चालक को घुमाया जाए, तो घूमने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कट होता है और चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, एक तो बताया था फैराडे ने बल के बारे में और दूसरा बताया था ईएमएफ के बारे में। ठीक है, यदि आप चालक की गति कराओगे, चालक की क्या कराओगे, गति करवाओगे तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, और चालक के अंदर यदि धारा प्रवाहित करते हो, चालक के अंदर क्या प्रवाहित करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो चालक पर क्या लगेगा, बल लगेगा। यह फैराडे ने बताया था। अब देखो क्या करते हैं हम, दोनों बातें देखो यहाँ पर लागू होती है। यदि हम एक कुंडली ले लें, ठीक है, एक कुंडली लें और उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर यदि उसको धारा दें, मतलब इसको किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दे और इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाए। ये बैटरी में क्या हो रही, बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया और इस कुंडली के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की भुजा जो ए बी है, इसके अंदर धारा की दिशा ए से बी की ओर है और कुंडली सी डी है, उसमें जो धारा की दिशा है सी से डी की ओर है। मतलब दोनों ओर क्या है, धारा की दिशा विपरीत है। तो दोनों ओर जब धारा की दिशा विपरीत है, इन पर चारों ओर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, विपरीत होगी। तो इन दोनों भुजाओं पर लगने वाला बल भी एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। जब दोनों भुजाओं पर बल विपरीत लगेगा तो दोनों क्या हो जाएगी, ये कुंडली क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, अपने अक्ष पर क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाती है। तो देखो पहली बात तो हो गई फैराडे की, धारावाही कुंडली है, हमने इसको रखा यहाँ पे और क्या कुंडली की भुजाओं पर क्या लगा, बल लगा और कुंडली घूमने लग गई। अब जब कुंडली घूमने लग गई, जैसे ही घूमने लगती है, यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र कट होगा, कुंडली घूमने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कट होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र कट होता है तो फैराडे ने बताया था यदि हमने गति करवाई है चालक की, यदि आप गति कराओगे तो चालक में क्या होगा, चालकों में क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब इन चालकों में क्या उत्पन्न होने लग जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न होने लग जाएगा। और वो जो उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं उसको, बैक ईएमएफ। इस कारण उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है, किन कारणों से उत्पन्न होता है, लेंज के नियम अनुसार। लेंज का नियम कहता है धारा जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों का विरोध करती है। अब ये ईएमएफ किन के कारण उत्पन्न हुआ, पहले तो नहीं हुआ ना, जब हमने यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा कुंडली को, तो इस V के कारण, इस वोल्टेज के कारण क्या उत्पन्न हुआ, ये ईएमएफ उत्पन्न होता। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, इसी वोल्टेज का क्या करेगा, विरोध करेगा। वो कैसे करेगा, देखो ये वो उत्पन्न जो हमने वोल्टेज दिया उसका मान किसके बराबर होता है, वो होता है आपका बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर का जो, यदि वोल्टेज ड्रॉप को यदि हम शामिल कर ले, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप यदि इन दोनों को शामिल कर ले तो किसका मान हो जाएगा, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का मान हो जाएगा जो हम, यदि हम जो बैटरी को दे रहे हैं, बैटरी से हम कुंडली को दे रहे हैं, उसके बराबर होगा ये V। अब देखो, अब जानते हो बैक ईएमएफ को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, EB के द्वारा दर्शाया जाता है, प्लस आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, IA R
ए। अब यदि यहाँ से आपको बैक ईएमएफ का फॉर्मूला निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? देखो, इस आई ए आर ए को इधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो ई वी बचेगा। ई वी बराबर क्या हो जाएगा? वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, ये होता है बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। अब जो बैक ईएमएफ है, एक और कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय इंडक्शन के कारण भी बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उसका फॉर्मूला होगा, किसके कारण होगा? चुंबकीय प्रेरण के कारण। किसके कारण होगा? चुंबकीय प्रेरण के कारण, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई बी बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60A। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें नियत हैं जो बदलेगी नहीं। देखो कौन कौन सी? फाई आपका नियत है, जब एक बार मोटर बन गई वो नियत होती है, फाई नियत है। आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, नंबर ऑफ पोल्स नियत होते हैं, अपॉन 60A भी नियत आपकी क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या है? नियत है। अब पीछे बचा क्या? देखो ई बी बराबर क्या हो जाएगा? एन, मतलब ई बी किसके समानुपाती हो जाएगा? ई बी समानुपाती हो जाएगा आपके एन के। ई बी किसके समानुपाती हो जाएगा? एन के समानुपाती हो जाएगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता? देखो, इससे निष्कर्ष निकला कि जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो स्पीड के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है यदि आपका बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आपके साथ ही साथ क्या बढ़ेगी? स्पीड भी बढ़ेगी। यदि आपका बैक ईएमएफ का मान कम है, मोटर के अंदर यदि बैक ईएमएफ कम बन रहा है, इसका मतलब आपकी मोटर कम गति से चलेगी। कहने का तात्पर्य यह है, आप बैक ईएमएफ को बढ़ाओगे तो आपकी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, यदि आप बैक ईएमएफ को घटाओगे तो आपकी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये होता है आपको दोस्तों बैक ईएमएफ। एक बार पुनः समझ लीजिए क्या होता है। चालकों की जब गति होती है, चालकों की गति से ये आर्मेचर जब गति करता है तो चालक क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को कट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कट होने से क्या होता है? चालकों के अंदर क्या बनता है? ईएमएफ बनता है, और उस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये मेन वोल्टेज होता है उसका ये विरोध करता है। विरोध के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? बैक ईएमएफ, मतलब विरोधी विद्युत वाहक बल। ये क्या करता है? मेन वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, ये होता है आपका बैक ईएमएफ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। यदि आप